Hello everyone, I'm Sakshi from Law Prep. I welcome you all to the YouTube channel of Law Prep Judiciary. फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कल शाम को जो आरपीएससी ने लेटेस्ट अपडेट निकाला है रिगार्डिंग देयर पेपर पैटर्न की। अब उन्होंने अपने पेपर पैटर्न में थोड़ा सा चेंज कर दिया है, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो क्या चेंज किया है पेपर पैटर्न में और आपकी कौन सी आने वाली वैकेंसीज उस पैटर्न से अफेक्ट होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरपीएससी कौन से आपके एग्जाम्स कंडक्ट करवाती है। तो जो भी लीगल स्टूडेंट्स है या लॉ ग्रेजुएट्स है उनके लिए आरपीएससी जेएलओ एंड एपीपी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है। अब हम बात करेंगे कि उनका क्या चेंज किया है उन्होंने अपने पेपर पैटर्न में। तो जो चेंज उन्होंने पेपर पैटर्न में किया है वो है रिगार्डिंग ओएमआर शीट। तो पहले वो ओएमआर शीट में आपके पास 4 ऑप्शंस होते थे, ए, बी, सी एंड डी। आपको एक ऑप्शन फिल कर देना होता था अपनी ओएमआर शीट में, ठीक है, क्वेश्चन से चूज करके। अब उन्होंने क्या चेंज कर दिया है, तो जो न्यू चेंज है वो है इंस्टेड ऑफ 4 ऑप्शंस नाउ दे विल गिव यू 5 ऑप्शंस। ऑप्शन ई जो कि होगा नॉट अटेम्प्टिंग। ओके, ये आपका 5th ऑप्शन होगा जो आपके पास एक और आ जाएगा नॉट अटेम्प्टिंग का। अगर आपको चारों ऑप्शंस में से एक भी सेलेक्ट नहीं करना है तो आप उस ओएमआर शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, आपको नॉट अटेम्प्टिंग को सर्कल कर देना होगा। ठीक है, ये जो 5th ऑप्शन है ई वाला, आपको इसको सर्कल कर देना होगा। आप अपनी ओएमआर शीट अब पहले की तरह ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, चाहे नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो। अगर आपने नॉट अटेम्प्टिंग को सेलेक्ट कर दिया है तो वहां पे आपका नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने नॉट अटेम्प्टिंग को भी ब्लैंक छोड़ दिया, लाइक आपने 5 ऑप्शंस ब्लैंक छोड़ दिए, तो वहां पे वो लोग आपका नेगेटिव कट कर देंगे। तो अब नेगेटिव किन किन केसेस में होगा, तो अब 2 केस में आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पहला तो इन केस ऑफ सेलेक्टिंग रॉन्ग आंसर, एंड दूसरा अगर आप 5 ऑप्शंस ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ठीक है, ऑल 5 अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो इन 2 केसेस में अब आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। नाउ कितनी नेगेटिव मार्किंग होगी, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अगर आप 3 ऑप्शंस ब्लैंक छोड़ रहे हैं, लाइक 3 क्वेश्चंस ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो उस केस में आपका एक क्वेश्चन पूरा कट हो जाएगा। ये रहेगी आपकी नेगेटिव मार्किंग। तो अभी ये रूल क्यों आया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रूल, ठीक है। 4 ऑप्शंस में भी काम चल रहा था ना, ये 5वां रूल लाने की कहाँ जरूरत पड़ी। तो ये जरूरत बेसिकली पड़ी टू स्टॉप द चीटिंग। आरपीएससी में जैसे कि हम देखते आ रहे हैं पिछले काफी टाइम से चीटिंग्स बहुत ज्यादा हो रही है। कैसे हो रही है वो चीटिंग्स, कि लोग जो है वो अपनी ओएमआर शीट पूरी ब्लैंक छोड़ के आ जाते हैं और बाद में फर्दर पीछे से जो उन्हें चीटिंग करवा रहा होता है वो उनकी शीट फिल कर देते हैं। तो अब आप अपनी शीट है वो ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। आपका जो इन्विजिलेटर होगा वो आपको वहीं पे रोक देगा कि यू हैव टू फिल द कंप्लीट शीट, एंड इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट्स भी मिलेंगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेपर आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट मिलेंगे टू फिल द कंप्लीट शीट। और देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस अराउंड 8 और 9 कि आपने इतने अगर ब्लैंक छोड़ दिए तो उसके बाद आपकी शीट ही चेक नहीं होगी। ओके, वो शीट पूरी कैंसिल हो जाएगी, उसको चेक ही नहीं करेंगे वो लोग। तो ये है पूरा रूल, ये है पूरा रूल निकालने का रीजन कि उन्होंने ये रूल को किस बेसिस पे निकाला और क्यों निकाला। नेक्स्ट, इसके आपके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, ये रूल आने से नेगेटिव क्या रहेगा। तो नेगेटिव ये रहेगा कि जो लोग टाइम मैनेज नहीं कर पाते, ओके, आपके पास 4 ऑप्शंस है। अब कुछ लोग होते हैं वो 4 ऑप्शंस में भी टाइम मैनेज नहीं कर पाते, वो फिल नहीं कर पाते, वो ओएमआर शीट छूट जाती है उनकी। तो उनके लिए जब 5 ऑप्शंस आएंगे तब वो टाइम मैनेज करना और भी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट ये है। सेकंड नेगेटिव क्या है कि इन केस आप भूल जाते हैं ऑप्शन ई सेलेक्ट करना, तो उसमें आपके नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। पहले क्या होता था, आप भूल जाते थे कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना तो आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं होता था, वो क्वेश्चन ही कैंसिल हो जाता, तो नेगेटिव तो नहीं होता था। लेकिन अब अगर आप भूल जाएंगे, कोई भी ब्लैंक छोड़ देंगे, तो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। तो ये है बेसिकली नेगेटिव पॉइंट्स, ठीक है। तो ये है पूरा ओवरव्यू कि अब आपके क्या चेंजेस आए हैं। आपके पास 5 ऑप्शंस आएंगे इंस्टेड ऑफ 4।
आपको पहले ये होता था कि 4 में से कोई आए तो सेलेक्ट करो, अदरवाइज उसको ब्लैंक रखो, लेकिन अब आपको अगर नहीं आ रहा है तो 5th ऑप्शन तो सेलेक्ट करना ही पड़ेगा, दैट आई डोंट वांट टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, नॉट अटेम्प्टिंग। अब ये जो चेंज है ये कौन कौन सी वैकेंसीज को अफेक्ट करेगा? तो आरपीएससी के थ्रू निकाली गई हर वैकेंसी को ये रूल अफेक्ट करेगा। अब लीगल स्टूडेंट्स के लिए जेएलओ एंड एपीपी को अफेक्ट करेगा। क्या ये मैम आरजेएस को अफेक्ट करेगा? क्या आरजेएस के एग्जाम्स में भी ये रूल निकलेगा? तो वो अभी तक श्योर नहीं है, क्योंकि आरजेएस का एग्जाम जो है वो हाई कोर्ट कंडक्ट करवाता है, ठीक है। तो वहां पे हाई कोर्ट का जो रूल रहेगा वो ही रहेगा। अगर हाई कोर्ट चाहे तो यहाँ पे भी वो रूल्स अप्लाई कर सकता है, और नहीं चाहे तो वो अपना पुराना कंटिन्यू कर सकता है। तो आप जेएलओ एंड एपीपी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस अकॉर्डिंग अपना पेपर एंड टाइम मैनेज कर लेना। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।